सिंधिया जी बिकाऊ हैं क्या? हमें ये बताइए, आप ये बताइए। बिल्कुल बिकाऊ है ना, कौन की कह रहे हैं आप? अभी सुनो श्रीमान जी, अभी इनने सिंधिया जी बिकाऊ हैं। अरे वो कह रहे हैं सिंधिया जी को खरीदने की अपनी औकात है क्या? जब कांग्रेस में थे तब नहीं थे बेईमान, कांग्रेस में जब मंत्री रहे तब नहीं थे बेईमान। आप वो परिवार पूरा बेईमान है, देश के साथ हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। नहीं 18 साल में कोई काम नहीं किया है भाई, किया होता तो जनता बताएगी। 18 काम बता दीजिए। 18 काम बताइए। सुन लीजिए, ठीक है, मान लिया कि 18 साल में 18 काम नहीं हुए, नहीं हुए, हम मान लिए। सुन लीजिए, 18 काम तो नहीं कर पाए। अगर नहीं, इन्होंने कहा राम मंदिर बना, आप ये बताइए राम मंदिर बनने से किसी गरीब आदमी का भला होगा? बताइए ना आप। हजारों और क्या होगा पता, और होगा क्या? आप जाएंगे ना तो वहाँ पे चढ़ा के आएंगे, वो मिलेगा किसको? चुनाव आता है तब नई योजना लेके आती है। इनको अभी 18 साल से पता नहीं था लाडली बहना, अभी चुनाव आया, इनने लाडली बहना चला दी, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। 7 साल हो गया आपकी सरकार को, 7 साल में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। आप ये बताइए, हम आपसे बात मान रहे हैं। स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी है, इंदौर में स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी है। अरे भाई साहब काम सुनो, कम से कम मध्य प्रदेश में 40 में जो काम चल रहा है, इंदौर स्मार्ट सिटी नहीं है, साफ सफाई स्वच्छ सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है। ओनली बीजेपी सरकार घोषणा करती है, कुछ नहीं करती है, और घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। स्मार्ट सिटी बन रही है, वो काम चल रहा है। 7 साल में ओरछा में भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम चल रहा है। अरे चल रहा है ना, बना तो नहीं। नहीं, complete 7 नहीं, साल में जवाब मानते हैं। 7 साल में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। पहले कहा था मोदी जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारियों को, मध्य प्रदेश में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल किया। और फिर अजीत पवार को गोद में बैठा लेते हैं। कैसे बैठा लेते हैं भाई? अजीत पवार को क्या गोद में बैठा लिया आप? भाई मंत्री बना दिया। अरे भाई मंत्री बना दिया उसने सरकार में। घोटाला किया था, अजीत पवार ने घोटाला किया था कि नहीं किया? क्या घोटाला किया था, मुझे तो जानकारी नहीं है सर। आप लोगों को जब घोटाले की बात आ जाती है तब जानकारी नहीं होती है हमारी। अरे आप कह रहे हैं हम अपने पार्टी के लोगों की जानकारी रखते हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि व्यापम घोटाले की आज तक जांच ही नहीं हो पाई। भाई जब व्यापम घोटाले की क्यों जांच नहीं हुई? कौन कहता है जांच नहीं हुई? जांच चल रही है। और सुनो, सरकार हमारी जांच चल रही है, वो हुई है जांच, जो निर्दोष पाएगा। मतलब किसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सा दोषी पाया गया भाई? कार्रवाई किसके ऊपर हुई? भाई 10 दोषी पाया कौन गया? उसकी रिपोर्ट आई, व्यापम घोटाले में क्या हुआ? व्यापम घोटाले की रिपोर्ट कहाँ है आज तक? भाई साहब कौन सी रिपोर्ट नहीं आई है व्यापम घोटाले की? आगे रिपोर्ट भाई यार क्या हुआ था उसमें? कहा है मोदी जी ने? आप कह रहे हो तो झूठ नहीं बोल रहे। मोदी जी ने कहा है स्मार्ट सिटी पे 200 पे काम चल रहा है। आप नहीं, आपने कहा 2022 तक तैयार हो जाएगी, 2023 खत्म हो गया। ये कोई ऐसी आप खिलौना नहीं है जी। अरे खिलौना झूठों की सरकार है भैया जी, झूठों की सरकार है ये। ओनली ये क्या कहते हैं, वादे करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ये खिलौना नहीं है। सुनो, एक ये चीज अपना बाजार से ले आया खिलौना नहीं है कि सजा के रख दो। 2022 स्मार्ट सिटी बनने में 2022 तक समय मांगे थे ना। एक स्मार्ट सिटी बनने में 4 से 5 साल लगते हैं। सुनो एक मिनट, अरे रुक जाओ। आपने कहा कि 4 से 5 साल लगते हैं। 2014 में आपकी सरकार आई, आपने 2014 में बोला कि 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोला। सुनो ना, 7 साल हो गया आपकी सरकार को, 7 साल में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। आप ये बताइए, हम आपसे बात मान रहे हैं। स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी है, इंदौर में स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी है। अरे भाई साहब काम सुनो, कम से कम मध्य प्रदेश में 40 में जो काम चल रहा है। इंदौर स्मार्ट सिटी नहीं है, साफ सफाई स्वच्छ सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी बन रही है, वो काम चल रहा है। 7 साल ओरछा में भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम चल रहा है। अरे चल रहा है ना, बना तो नहीं। complete 7 साल में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। पहले कहा था काम कुछ नहीं होगा। ओनली बीजेपी सरकार घोषणा करती है, कुछ नहीं करती है, और घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। इन्होंने कहा राम मंदिर बना, आप ये बताइए राम मंदिर बनने से किसी गरीब आदमी का भला होगा? बताइए ना आप। हजारों और क्या होगा पता, और होगा क्या? आप जाएंगे ना तो वहाँ पे चढ़ा के आएंगे, वो मिलेगा किसको? जो मंदिर में कर्मचारी होंगे। किसी गरीब आदमी को फायदा होगा क्या उससे? लाखों परिवार राम मंदिर से पल रहे हैं। आने वाले समय में जब कॉरिडोर जब बनने आएगा तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 700-800 दुकानदारों के परिवार और उनके साथ जो जुड़े हैं कर्मचारी हैं और भी लोग हैं, उनको व्यापार मिल रहा कि नहीं मिल रहा? लेकिन आप ये बताइए, ठीक है मैंने मान लिया 700-800 आदमी को व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी आप ये देखिए 1000 आदमी बेघर भी तो हो रहा है इससे। बेघर नहीं होगा, बेघर नहीं होगा। आदमी ने कितनी मेहनत करके घर खड़ा किया, आप बताइए, आप बताइए ना। ये बताइए
आप बताइए, घर अगर आपने बनाया, आपका घर कोई मिटाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? किसी के मकान पे बना लोगे घर अपना? भाई किसी की जमीन पे बनाओगे क्या घर? सरकारी जमीन है किसी क्या? का? हाँ सरकारी जमीन है भाई। किसकी जमीन है? सरकार ने मांगा है ना, समय दिया, नोटिस में 6 दिन का अधिग्रहण कर रही है ना सरकार। नहीं, बिल्कुल कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। जबरदस्ती कब्जा कर रही है सरकार। चाचा को मौका दो तने। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 18 वर्ष शासन के हो गए हैं, क्यों घबराए हुए हैं? अगर 18 साल आपने अच्छा काम किया हुआ तो आप जीतेंगे। सुनिए, घबराने की कोई आवश्यकता। 18 साल में कोई काम नहीं किया है भाई, किया होता तो जनता बताएगी। 18 काम बता दीजिए। 18 काम बताइए। सुन लीजिए, ठीक है, मान लिया कि 18 साल में 18 काम नहीं हुए, नहीं हुए, अब मान लीजिए। सुन लीजिए, 18 काम तो नहीं कर पाए। अगर नहीं हुए होते, नहीं भारतीय जनता पार्टी ओनली क्या करती है? चुनाव आता है तब नई योजना लेके आती है। इनको अभी 18 साल से पता नहीं था लाडली बहना, अभी चुनाव आया, इनने लाडली बहना चला दी, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप लोग तो 70 साल से थे, तब क्यों नहीं निकाली आपने? हम लोगों ने सोचा कि भाई लाडली बहना है, तुम्हारी कहाँ गई लाडली बहना? किस मुंह से आप वोट मांगने जा रहे हैं? देखो, आप ये मानते 18 साल पहले का इतिहास मध्य प्रदेश का आप ही उठा लीजिए श्रीमान जी, गड्ढों सड़कों को पता नहीं चलता था। और सुनिए, और शिक्षा के क्षेत्र में आप बताएं, स्कूल कहाँ? आज हर जिले में एक सीएम राइस स्कूल बन रहा है। एक मिनट, एक गड्ढे से याद आया, मैं अभी आ रहा था तो यार रोडों पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं गाय और इस जानवरों से। सरकार क्या क्या कर रही है? रेडियम लगा के, सींगों पे रेडियम लगा के गायों की सेवा चल रही है। सींगों के रेडियम लगा के छोड़ दो। कोई व्यवस्था नहीं है, गौशाला के नाम पे ओनली पैसा खाया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, कांग्रेस शासन में, सुनो एक मिनट, कांग्रेस शासन में गोचर वो भूमि जो थी 18 महीने की, 18 महीने में जो सरकार की रही 18 महीने कांग्रेस की, तो 18 महीने में पूरे प्रदेश को हाहाकार मच गई। कांग्रेस शासन में 18 महीने, मात्र 18 महीने के लिए आई थी, तो 18 महीने में हाहाकार मच गया पूरे प्रदेश की जनता को। हाहाकार मच गया? तो 18 महीने में हाहाकार मच गया तुम्हारे यहाँ? क्या? 18 महीने सरकार आई थी, हाहाकार मच गया था, लोग परेशान थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी सरकार है ना, जो बीजेपी सरकार है, जो ये पैसे वालों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। सिंधिया जी के ऊपर दम देकर उनको लिया गया बीजेपी वालों ने कि आपकी संपत्ति को हड़प लेंगे, इस वजह से सरकार बनी थी। मैं ये कहता हूँ, आप ये कह रहे हैं क्या सिंधिया जी को जो कह रहे बीजेपी सरकार पूर्ण मोहब्बत से एमपी में सरकार नहीं आई थी। सिंधिया जी बिकाऊ है क्या? हमें ये बताइए, आप ये बताइए। बिल्कुल बिकाऊ है ना, कौन की कह रहे हैं आप? अभी सुनो श्रीमान जी, अभी इनने सिंधिया जी बिकाऊ हैं। अरे वो कह रहे हैं सिंधिया जी को खरीदने की अपनी औकात है क्या? क्या खरीद सकते हैं सिंधिया जी को? वो कौन खरीद सकते हैं? सिंधिया जी को बताएं। नहीं, सिंधिया जी को खरीद नहीं सकते, पर सिंधिया जी के ऊपर दबाव डाल के बीजेपी लाया गया है। सिंधिया जी को क्या दबाव डाला? सिंधिया जी ने कौन सी जमीन है, गणपी है, कौन सा? वो परिवार पूरा बेईमान है, देश के साथ हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। नहीं, जब कांग्रेस में थे तब नहीं थे बेईमान, कांग्रेस में जब मंत्री रहे तब नहीं थे बेईमान। आप ये बताइए, सिंधिया जी के नाम पर जब 18 में चुनाव जीते तो उनको सीएम बनाएंगे। भाई किसी के सम्मान से, अगर सम्मान से खेलेंगे तो वो तो जरूर आपको करेगा। भाई आज सुनो, आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम चेहरा नहीं घोषित किया। आज अगर किसी सीएम चेहरा घोषित करके हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद उसको दरकिनार कर देंगे, उसको क्या बुरा नहीं लगेगा? अच्छा ये बताओ मुझको, आप भाजपा को बढ़िया लगा, देखो कमल का फूल दिखाओ, यहाँ बढ़िया लगाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हमने खत्म कर दिया। जी। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि अजीत पवार से लेकर जितने भी भ्रष्टाचारी उनको मोदी जी ने गोद में बैठा लिया। क्या है मामला है? देखो भाई, अपन एक चीज आपसे साफ सुथरी कहना चाहते हैं, अपन कैन लेवल की राजनीति में उसमें अपन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जानकारी अपन को नहीं है। आप सुनो, आप बताओ, मोदी जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारियों को, मध्य प्रदेश में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल किया। और फिर अजीत पवार को गोद में बैठा लेते हैं। अजीत पवार कैसे बैठा लेते हैं भाई? अजीत पवार को क्या गोद में बैठा लिया? भाई मंत्री बना दिया। अरे भाई मंत्री बना दिया उसने सरकार में घोटाला किया था। अजीत पवार ने घोटाला किया था कि नहीं किया? क्या घोटाला किया था? मुझे तो जानकारी नहीं है सर। आप लोगों को जब घोटाले की बात आ जाती है तब जानकारी नहीं होती है हमारी। अरे आप कह रहे हैं हम अपने पार्टी के
लोगों की जानकारी रखती है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि व्यापम घोटाले की आज तक जांच ही नहीं हो पाई। भाई जब व्यापम घोटाले की क्यों जांच नहीं हुई? कौन कहता है जांच नहीं हुई? जांच चल रही है। और सुनो, सरकार हमारी जांच चल रही है, वो हुई है जांच, जो निर्दोष पाएगा। मतलब किसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सा दोषी पाया गया भाई? कार्रवाई किसके ऊपर हुई? भाई तो 10 दोषी पाया कौन गया? उसकी रिपोर्ट आई व्यापम घोटाले में क्या हुआ? व्यापम घोटाले की रिपोर्ट कहाँ है आज तक? भाई साहब कौन सी रिपोर्ट नहीं आई व्यापम घोटाले की? आगे रिपोर्ट भाई यार क्या हुआ था उसमें? भाई यार उस व्यापम घोटाले में क्या हुआ था कोई बताएं। नहीं बताता है। जो चोर होता है, मैं चोर हूँ, मैं खुद कह दूंगा कि मैं चोर हूँ, अपनी कोई नहीं कहता है। तो ये भैया हम ओरछा में थे और लोगों से जानना चाह रहे थे क्या है चुनावी माहौल। अगर आप ओरछा से हमें सुन रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हर पार्टी के समर्थक एक तरीके से खड़े थे, आम जनता थी जो बता रही थी कि क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मामा जी आएंगे या जाएंगे ये जरूर बता दीजिएगा। नमस्कार।